नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आप लोग को एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा धन कौन सा है। एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों तरफ असीम शांति और ऐश्वर्य था। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं। संसार में हर मनुष्य धन संपत्ति और वैभव के पीछे भाग रहा है। हर कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी कि इस चराचर जगत में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन कौन सा है? क्या सोना चांदी या भूमि है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, देवी, धन का रूप केवल वह नहीं है जो तिजोरियों में बंद रहता है। संसार का सबसे बड़ा धन है, धन कुछ और ही है। चलिए आपको धरती लोक पर ले चलता हूँ, जहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साधारण मानव का रूप धारण किया और धरती लोक पर एक छोटे से गांव में पहुँचे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और विष्णु भीषण गर्मी थी। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में सूखी मिट्टी को खोद रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किसान भगवान विष्णु किसान के पास जाकर, हे भद्र पुरुष, इस तपती धूप में तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे पास न तो अच्छे बैल हैं, न सिंचाई के साधन। तुम्हें इस सूखी भूमि से क्या मिलेगा? क्या तुम्हें अपने भाग्य पर दुख नहीं होता? किसान मुस्कुराते हुए, प्रणाम मुनिवर, ईश्वर ने मुझे यह स्वस्थ शरीर दिया है, मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए हैं। आज भले ही सूखी मिट्टी है, लेकिन मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा से कल यहाँ हरी भरी फसल लहराएगी। मुझे जो मिला है, मैं उसमें बेहद संतुष्ट और सुखी हूँ। माता लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों न इस किसान की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपनी माया से किसान के ठीक सामने जमीन से सोने के सिक्कों से भरा एक कलश प्रकट किया। किसान कलश को देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं आता। वह हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है। हे नारायण, यह धन मेरा नहीं है, यह किसी और की भूल या माया हो सकती है। बिना मेहनत के मिला धन मेरे किसी काम का नहीं। यह मुझे आलसी और पापी बना देगा। किसान ने उस सोने के कलश को छुआ तक नहीं और उसे वहीं मिट्टी में वापस दबा दिया और फिर से अपने काम में जुट गया। उसके चेहरे पर वही पहले जैसी शांति और संतोष था। यह देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत विकृत हुई। भगवान विष्णु ने अपनी माया समेटी और दोनों अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गए। किसान प्रभु और माता के दर्शन पाकर धन्य हो गया, उनके चरणों में गिर गया। भगवान विष्णु, उठो, बस तुम्हारी ईमानदारी और संतोष ने हमारा हृदय जीत लिया है। देवी लक्ष्मी, जब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इस संसार का सबसे बड़ा धन सोना चांदी या भौतिक संपत्ति नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन संतोष है और उसका सदाचार। जिसके पास संतोष रूपी धन है, वह महल में रहकर भी राजा है, और जिसके पास संतोष नहीं है, वह अरबों का मालिक होकर भी दरिद्र है। माता लक्ष्मी, सत्य कहा स्वामी, जहाँ संतोष और धर्म है, वहाँ मेरा स्थायी वास होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की यह कथा हमें सिखाती है कि हम बाहरी धन आज है तो कल नहीं, लेकिन मन का संतोष और ईमानदारी वह धन है जिससे कोई चुरा नहीं सकता। यही जीवन का असली वैभव है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी प्रकार की और भी भौतिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।